नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं भक्ति काल का मॉक टेस्ट, जो कि 51वें प्रश्न से शुरू है, क्योंकि शुरुआती 50 प्रश्न हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, गौंडी संप्रदाय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो सभी को पता होगा, जीवाराम। कौन थे? जीवाराम। अगर हम यहाँ पे श्री वल्लभ संप्रदाय की बात करते हैं तो वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। हरिदासी संप्रदाय के अगर हम प्रवर्तक की बात करते हैं तो हरिदासी होते हैं, और गौड़ीय संप्रदाय के हम प्रवर्तक की बात करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु इसके प्रवर्तक हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आ रहा है 52वां। तो सुमेलित करना है हमें इसमें। तो वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु। लेकिन यहाँ पे प्रवर्तक नाम देकर इनके बीच के जो संत हैं या कवि हैं उनको दिया हुआ है, जिसको हम अनुयायी भी कह सकते हैं। तो विकल्प भी पहले आपको हमें दिखाने होंगे ताकि हम इसको कनेक्ट कर सकें। तो ये रहा। तो इसका क्या हो सकता है? पहले का देखो 5वां, दूसरे का पहले के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो वल्लभ संप्रदाय में क्या बोल रहा है ये आपका? गोविंद स्वामी। निम्बार्क संप्रदाय की हम बात करते हैं तो हरि व्यासदेव। राधा वल्लभ का दामोदर शर्मा, और चैतन्य महाप्रभु का गदाधर भट्ट। तो इसका पहला विकल्प ही मुझे सही लग रहा है, और हमारा ये पहला विकल्प ही सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखो इसमें एक, अगर इसमें हरिदासी संप्रदाय होता तो हरिदासी संप्रदाय में कौन है? जगन्नाथ गोस्वामी हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 53 प्रश्न आ रहा है, बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? रहीम, रसलीन, बिहारी, मतीराम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका? रहीम दास। ठीक है, रहीम दास ने बरवे नायिका भेद लिखी है। अंग दर्पण अगर पुस्तक होती तो सही आंसर क्या हो जाता आपका? रसलीन, अंग दर्पण। मतीराम की तो बहुत सारी रचनाएं हैं, आपने देखा होगा, रसराज मुख्य रूप से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बिहारी सतसई के लिए प्रसिद्ध हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामचरितमानस, पद्मावत, सूर सागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? तो भक्ति काल, छायावाद काल, भारतेंदु काल, द्विवेदी काल। तो ये प्रश्न तो देखता ही बनने वाला प्रश्न है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 55वीं। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी शाखाएं मानी गई हैं? 3, 4, 2 और 5। तो 4 शाखाएं होती हैं। आप सभी को पता है, सगुण और निर्गुण के अंतर्गत है ना। निर्गुण के अंतर्गत 2 आती है, प्रेम कबीरदास वाली और जायसी वाली। और राम भक्ति में भी अगर सगुण में देखें तो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, है ना। कबीर वाली को ज्ञानाश्रय कहते हैं, जायसी वाली को प्रेमाश्रय कहते हैं, है ना। तुलसी वाली को रामाश्रय कहते हैं, सूरदास वाली को कृष्णाश्रय कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुमेलित करने के लिए आ रहा है शुद्धाद्वैतवाद। तो शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद का शंकराचार्य, विशिष्टता द्वैतवाद का रामानुजाचार्य, और द्वैतवाद का मध्वाचार्य। तो आप देखते ही समझ चुके होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन सी, क्योंकि ये सारे विकल्प जो थे वो सारे ही सही लगे हुए थे। शुद्धाद्वैतवाद का वल्लभाचार्य है, अद्वैतवाद का हमारा शंकराचार्य ही होते हैं, विशिष्टता द्वैतवाद का रामानुजाचार्य हैं, और द्वैतवाद का मध्वाचार्य। तो ये विकल्प ए बी सी डी मतलब ये सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 57वां प्रश्न आ रहा है आपका, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम। ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय।
सनकादि संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। तो इस प्रश्न में सही उत्तर क्या जा सकता है, और वो भी हमें रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ना बताकर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आपका, ऑप्शन सी, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। ठीक है। श्री संप्रदाय की हम बात करते हैं तो प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य हैं, विशिष्टता द्वैतवाद वाले हैं ये दर्शन। और ब्रह्म संप्रदाय की हम बात करते हैं तो मध्वाचार्य हैं, द्वैतवाद बोलते हैं दर्शन में इनका। और हम अगर रुद्र संप्रदाय की बात करते हैं तो रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, जिसको हम शुद्धाद्वैतवाद कहते हैं दर्शन के रूप में। और हम सनकादि संप्रदाय की अगर हम बात करते हैं तो ये निम्बार्काचार्य का है, जिसको हम द्वैताद्वैतवाद कहते हैं। और वल्लभ संप्रदाय भी एक आता है जो वल्लभाचार्य का है, जो शुद्धाद्वैतवाद का ही एक रूप है, शुद्धाद्वैतवाद ही है, रूप नहीं बोलेंगे उसे हम। 58वां प्रश्न आ रहा है आपका, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है, श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद शुक्ल। इनकी एक लाइन है, आपने सुना होगा कि जो विकास है वो स्वाभाविक रूप से ही हुआ है। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला था, इस्लाम आक्रमण की प्रतिक्रिया है। और गिरियर्सन ने क्या बोला था, ईसाइयत की देन माना था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 59वीं। तो सुमेलित करना है हमने, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इस तरीके से। ओ नई घटा परी जग छहा, तो ये लाइन किसकी थी, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये लाइन लिखी है जायसी ने। आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, तो ये लाइन किसने बोली थी, कुम्मन दास ने, जब इन्हें अकबर बुलाते हैं फतेहपुर सीकरी। अति मलिन व्रज भानु कुमारी, ये लाइन किसने बोली है, सूरदास ने बोली है। कीर्ति भनिति भूति भल सोई, ये लाइन किसकी है, तो ये तुलसीदास की है। तो हमें देखना है कि पांचवा जो सीरीज है वो नहीं होनी चाहिए। देखो पांचवा था ये कट हो गया, पांचवा था ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये देखो ये भी हो गया, और आंसर क्या हो गया इसका, डी इसका राइट आंसर हो गया। देखो कबीरदास था नहीं, तो कबीरदास इन विकल्पों में होना नहीं चाहिए था ना। तो देखो ये भी है, ये भी कबीरदास, तो ये तीन तो अपने आप वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो बचा चौथा, तो इसको देखो ये हमने जायसी की तरफ लगाया था। आवत जाए कुम्मन दास, व्रजभानु कुमारी सूरदास, कीर्ति भनिति भूति बल सोही तुलसीदास। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 40वां प्रश्न आ रहा है फिर से सुमेलित करने के लिए। अद्वैतवाद, विशिष्टता द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, सखी संप्रदाय। तो अद्वैतवाद की हम बात करते हैं तो अद्वैतवाद किसका है, अद्वैत और विशिष्टता द्वैतवाद। तो इसमें देखो जायसी डाल रखा है इन्होंने, तो जायसी, तुम्हें पता होगा कि जायसी का यहाँ संबंध नहीं बनना चाहिए। तो आपको दिख गया होगा, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे देखो, ऑप्शन ए कट, ऑप्शन ए दिख गया, ये भी कट, और ऑप्शन यहाँ दिख गया ए, ये तीनों तो अपने आप में पहले ही गलत हो चुके हैं। तो देखो अद्वैतवाद का देखो रैदास हो गया, दूसरे नंबर पे देखो विशिष्टता द्वैतवाद का देखो तुलसीदास, बहुत अच्छा पॉइंट आया ये। शुद्धा द्वैतवाद की हम बात करते हैं तो कुम्भन दास नहीं होना चाहिए शुद्धा द्वैतवाद में, बट इसमें दिखा रहा है कुम्भन दास इसके तरीके से। और सगी संप्रदाय में हरिदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम अद्वैतवाद के प्रवर्तक को जानते हैं तो वो कौन है, शंकराचार्य हैं। ठीक है। और विशिष्टता द्वैतवाद की हम बात करते तो रामानुजाचार्य हैं। शुद्धाद्वैतवाद की बात करते तो वो वल्लभाचार्य हैं। और सखी संप्रदाय की बात करते तो स्वामी हरिदास हैं। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो मैं अभी बता के गया हूं, तो इसको हम यहीं पे रोक लेते हैं, शंकराचार्य जी हैं। ठीक है। अब इसमें देखो वल्लभाचार्य आया है, तो हम वल्लभाचार्य को शुद्धाद्वैतवाद होता है, मध्वाचार्य होता है तो द्वैतवाद होता है, और रामानुजाचार्य होता है तो विशिष्टता द्वैतवाद होता है। अब देखो, अब श्री आई है हमारी संत काव्य की। तो संत काव्य शुरू हो गया।
62वां प्रश्न आया, कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, यह किसका कथन है? मतलब कि जो कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वो अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण हुआ है, यह है कथन किसका है? डॉक्टर पुखराज मारू, सोमप्रभ सूरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। कि रामचंद्र शुक्ल ने बोला जो कबीर के अंदर रहस्यवाद पाया गया है वो कहीं ना कहीं किसका प्रभाव से हुआ है? तो सूफियों के प्रभाव से हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका 63वां, जो तिरिया पीहर बसे सूरत रवे रहे पीऊ माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। उपर्युक्त पंक्तियां किसकी है? सुंदरदास, कबीरदास, सहजोबाई और रैदास। इस प्रश्न से उत्तर क्या हो जाएगा? सहजोबाई। बहुत अच्छा लाइन है। जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पीऊ माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नाही। ये लाइन बोली है आपकी सहजोबाई ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये काव्य पंक्तियां किस संत कवि की हैं? कबीरदास, रैदास, पीपा या नानक देव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रैदास। रैदास का नाम अन्य नाम में आपने देखा होगा कि रविदास भी दिखाया जाता है। ठीक है। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ आपको। 40 पद किस में मिलते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। ये 40 पद है ना, ये पेपर में पूछा गया था। कितने पद? 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इनके एक पद भी आता है कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर ही अजहू बनारसी आसपासा। तो ये लाइन किसने है? ये भी लाइन किसकी थी? रैदास की ही ये पंक्ति है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर कबीरदास की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, कबीरदास के एक पंक्ति है कि हरि रस पिया जानिए जो कभू न जाए खुमार। ये लाइन किसने बोली थी? कबीरदास ने बोली है। सुख स्नेह अरु भय नाही, जाके कंचन माटी जाने। तो कंचन माटी वाली बात किसने बोली है? कंचन और माटी पीपाना कही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आ रहा है, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्षण, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल। इस प्रश्न से उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल का शोध प्रबंध था ये, द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। अब एक चीज याद रखना, जो पीताम्बर दत्त बर्तवाल हैं इन्होंने जो ये शोध ग्रंथ किया, ये शोध किया था, ये किसके निर्देशन में किया था? तो श्याम सुंदर दास के, श्याम सुंदर दास के निर्देशन में ये कार्य इन्होंने किया था। अब हिंदी में अगर हम देखें पीताम्बर दत्त बर्तवाल के बारे में, देखो एक फैक्ट समझ के चलना, अगर भारत में, स्वतंत्र भारत में हिंदी में डिलीट की उपाधि जिसको सबसे पहले प्राप्त करने वाले शोधार्थी है ना, वो यही है, पीताम्बर दत्त बर्तवाल। ठीक हो गया। गोरखबानी के बारे में मैंने आदिकाल में ही जिक्र कर दिया था। इन्होंने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को लेकर एक गोरखबानी नाम का संपादन ग्रंथ भी निकाला था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? नामदेव, ज्ञानदेव, गोरखनाथ और एकनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? नामदेव का। नामदेव के अगर हम जन्म की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1135 से 1215 नामदेव के बारे में। और नामदेव की जाति भी बहुत पूछी जाती है, जो कि क्या थी? दर्जी जाति थी। इनके गुरु का भी नाम बहुत पूछा जाता है, जिनका नाम था विसोवा खेचर। विसोवा खेचर।
रचना भी इनकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जो कि अभंग है मराठी में और गुरु ग्रंथ साहिब है हिंदी में। ठीक है। महाराष्ट्र में यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, महाराष्ट्र में इस चीज़ को ऐसे समझना, महाराष्ट्र में दो संप्रदाय चलते थे, एक था महानुभाव, एक था बाराकरी। कौन कौन से? महानुभाव और बाराकरी। और महानुभाव संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे ये थे चक्रधर। कौन थे? चक्रधर थे। और बाराकरी संप्रदाय के अगर हम देखें तो संत पुंडरीक थे। संत पुंडरीक, पुंडरीक ये पेपरों में आपसे पूछे जाते हैं, इस चीज़ को याद रखना। और नामदेव जो है वो किस संप्रदाय के हैं? तो बाराकरी संप्रदाय के हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। हालांकि महाराष्ट्र की अगर पहली रचना देखी ना महाराष्ट्र वालों की, तो उसका नाम आता है विवेक सिंधु। विवेक सिंधु एक रचना है, वो थी महाराष्ट्री। अगला प्रश्न आ रहा है, किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? कबीर, गुरु नानक देव, सुंदरदास और मलूकदास। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? 1469 में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तलवंडी में। ये पेपर में पूछे गए सवाल हैं, तलवंडी। और ये है कहाँ पर? लाहौर में है। गुरु नानक के माता और पिता कौन कौन थे? तो पिता थे इनके कालूचंद, कालूचंद। और माता जो थी उसका नाम था तृप्ता। उनका नाम क्या था? तृप्ता। इनकी पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी, सुलक्षणी। इनके दो पुत्र थे, कौन कौन से? श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने ही उदासी संप्रदाय की शुरुआत की थी। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखना। साथ ही साथ गुरु नानक जी की रचनाओं को याद करने के लिए मैं याद रखता हूँ जुपिटर, जुपिटर टर। कुछ और भी छूट रहा हो तो मैं याद कर लूँगा, जुपिटर ऐसा कुछ मैं लिखता था। जैसे देखो जपू जी, जुपिटर टर, हाँ देखो जुपिटर। और जू बी से अभी कुछ इसमें मिल नहीं रहा, टी से देखते हैं। जुपिटर या जुपिटर आता है, जर्सन आता, सॉरी जर्सन, जर्सन में जुपिटर कुछ और किसी और का ट्रिक होगी, तो ट्रिक से ही याद करना पड़ता है काफ़ी सारी चीज़ें। जर्सन, गुरु नानक के ग्रंथों की ट्रिक क्या थी? जर्सन। जैसे देखो जपू जी, असादी बार, रहीरास, सोहिला और नसीहतनामा। नसीहतनामा, जर्सन, ऐसे ए हटा देते हैं। देखो जपू जी, असादी बार, रहीरास, सोहिला, नसीहतनामा, सारी किसकी रचना थी? गुरु नानक जी की रचना थी, जरसन से था। वो जुपिटर जो है वो है रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं की ट्रिक, वो अब याद आ गया मुझे। 68वां प्रश्न आ रहा है, माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? सूरदास, कबीरदास, नाभादास, कुंभनदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कबीरदास की ये लाइन है। अब बढ़ते हैं 69वें प्रश्न की तरफ। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हालांकि भक्ति काल के संबंध में औरों के भी कथन हैं, जैसे कि अगर मैं रामचंद्र शुक्ल की बात करता हूँ तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला था? वही वाली बात बोली थी कि जब मुसलमान लोग, मुसलमान शासक अपना राज्य प्रतिष्ठित करके देव मंदिर गिराने लगे, जिससे पूज्य पुरुषों का अपमान होने लगा था, और हमारे भारतीय लोग ना तो वो अपमान मतलब गुस्सा दिखाई सकते थे ना वो सह सकते थे, इसलिए उन भक्ति के अलावा उन पास या ध्यान करने के अलावा उन पास दूसरा कोई मार्ग नहीं था। इस तरीके से उन्होंने एक लाइन बोली थी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अलग ही बात बोली थी कि यह बात अत्यंत अच्छा, वो क्या बोलते थे कि जब इन्होंने बोला था कि मुसलमानों के द्वारा या जो भारी आक्रमण के द्वारा हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था कि अगर मुसलमानों द्वारा या फिर भारी आक्रमण के द्वारा भक्ति शुरुआत हुई है, एक प्रकार से भारी आक्रमण,
तो भक्ति दक्षिण में क्यों उत्पन्न हुई, और ये बात भी सही है। तो अगर ऐसा होता तो उत्तर भारत में शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन भारत भक्ति तो दक्षिण में उत्पन्न हुई है, इसलिए उन्होंने बोला था कि जो भक्ति उत्पन्न हुई है वो अपना स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई है। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया कि भक्ति दक्षिण से शुरुआत हुई है। कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कबीर परिचयी अनंतदास, ज्ञान समुद्र सुंदरदास, ज्ञान दीपक दरिया साहब, ज्ञान बोध रामानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ज्ञान बोध। रामानंद की नहीं है। ज्ञान बोध किसकी है? तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मल्लूक दास की है। किसकी है ये? मल्लूक दास की है। जबकि और रचनाएं जो हमने लिखी हुई है, रामानंद जो बच रहे हैं यहाँ पे, रामानंद की हम बात करते तो ज्ञान लीला लिखी है इन्होंने, ज्ञान तिलक, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, ये सब किसकी है? आपकी रामानंद की ये रचना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 71वां प्रश्न आ रहा है, संत दादू दयाल की शिष्य परंपरा से असंबद्ध संत है पीपा, सुंदरदास, रज्जब और गरीब दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पीपा। ठीक है, दादू दयाल का जन्म कब हुआ है? तो याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। 1544 में दादू दयाल जी का जन्म हुआ है। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में कितने शिष्य आते हैं? तो याद रखना 52 शिष्य आते हैं। ठीक है, और दादू दयाल के जो उत्तराधिकारी थे, इनके पुत्र गरीब दास और मिस्कीन दास भी थे। ठीक है, 1574 में, कब? 1574 में राजस्थान में दादू संप्रदाय की स्थापना हुई है। कहाँ पे हुई है? राजस्थान में हुई है। दादू संप्रदाय की स्थापना कब होती है? 1574 में होती है। ठीक है, और मृत्यु कब हुई इनकी? 1603 में। और बात करते हैं अगला, जो इसमें आया था कि पीपा जब दादू दयाल के शिष्य परंपरा में नहीं, तो पीपा अपना गुरु किसको मानते हैं? तो पीपा मानते हैं रामानंद को। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। राजस्थान का कबीर भी बोला जाता है दादू दयाल को, तो प्रथम प्रथम संत भी। राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। राजस्थान से संबंधित संत भक्त संप्रदाय नहीं है। निरंजनी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय और बावरी संप्रदाय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बावरी संप्रदाय। ठीक है, बावरी संप्रदाय की स्थापना किसने करी है? बावरी साहिबा ने की है। राजस्थान से संबंधित ये संप्रदाय नहीं है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 53वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त होता है। निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार और गोचर है। तो हमें सही इसमें चयन करने हैं। अब देखते हैं, तो हमें पता चला कि देखो, इसको पहले बारीक से पढ़ लेते हैं। निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व है जो कि साधना में अन्य रूप में ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त होता है। बिल्कुल सत्य बात है, ये तो सही। निर्गुण भक्ति आलंबन निराकार और अगोचर होता है। बिल्कुल सही बात है। और सगुण भक्ति आलंबन कैसा होता है? साकार और गोचर होता है। तो और वो दोनों क्या हैं? ये सही कथन हैं। अब बढ़ते हैं, देखो, कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहेंगे ही नहीं हो। उनकी उक्तियां भेदने वाली और व्यंग चोट करने वाले होते थे। तो शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। तो इसने क्या बोला? ऑप्शन बी को हो बोला। ए गलत, बी सही। क्योंकि शास्त्रीय ज्ञान तो कबीरदास को था ही नहीं, किताब तो वो पढ़ते ही नहीं थे, अनपढ़ थे वो। तो शास्त्रीय ज्ञान उन्हें उस तरीके से तो हो नहीं सकता। वो अपना व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर वो कहते थे, जो कि समाज में वो देखते थे उसके अनुसार। और वैसे भी निर्गुण संप्रदाय वाले शास्त्र को कहाँ मानेंगे, है ना। तो अब बोलते हैं, ये बोल रहा है कि कौन सा संगत कथन असंगत है। कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह ही प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास हैं। नागरौनगढ़ होना चाहिए था,
कि राजा संत पीपा ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। जम्बनाथ ने अपने आदर्शों के प्रचारार्थ ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। सहजो बहाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण सगुण निरपेक्ष और निर्वचनीय स्थिति का अनुभूति परक वर्णन किया। तो हमें इसमें असंगत कथन का चयन करना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जम्बनाथ ने अपना आदर्श प्रचारित ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की, जो कि गलत है। ठीक है। ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? मध्वाचार्य ने की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों आज हमने काफ़ी प्रश्न देख लिए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो में इतने में ही रोक रहा हूँ और 76 से हम अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कुछ काम आ गया है, तो 76 से हम कल वीडियो को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।